आदाब नाजरीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। डीजीपी दिलबाग सिंह ने जम्मू में की साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 साल तक जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल की तफसीलात की पेश। साल 2021 को जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी फोर्सेज के हक में सूदमंद दिया करार। श्रीनगर में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की भी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। साल भर में मिलिटेंटों को हुई हलाकत और एनकाउंटर की तफसीलात रखी सामने। सियासी लीडरान को सिक्योरिटी उमूर पर तबसरा करते वक्त मुहतात रहने का दिया मशवरा। जामा मस्जिद श्रीनगर के मेंबर और मेहराब आज भी रहे खामोश। जामा मस्जिद में 21वीं नमाज जुमा भी हुई पाबंदी के नजर। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने इंतजामिया के फैसले पर नाराजगी का किया इजहार। अफगानिस्तान के नाम पर ईरानी सेब को गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है इंपोर्ट। वाघा बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पर ईरानी सेब की बरामदगी से कारोबारी नाराज। सुपौल के एप्पल बायर्स यूनियन ने किया एहतजाज मुजाहरा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। आज साल की आखिरी रात है और इस रात की उम्र अब सिर्फ 4 घंटे की बच गई है। 12 बजते ही हम नए साल में दाखिल हो जाएंगे और वो होगी नए साल की पहली रात। यह भी गौर करने का पहलू है कि नया साल जब भी आता है शुरुआत अंधेरे के साथ होती है और नया साल पुराना होकर खत्म भी अंधेरे के साथ ही होता है। एक साल में क्या खोया क्या पाया, ये लोग जानने की कोशिश करते हैं और खासतौर पर जम्मू कश्मीर के अवाम को यह जरूरी जानना होता है कि एक साल में अमन अमार और मिलिटेंसी की क्या सूरत हाल रही। अवाम की इसी चाहत और ख्वाहिश को पूरी करने के लिए डीजीपी दिलबाग सिंह ने आज साल 2021 की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल भर की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये साल साबका सालों के मुकाबले सिक्योरिटी के हवाले से काफी बेहतर रहा है। वो कैसे, डीजीपी को सुनिए। पिछली रात 100 कामयाब ऑपरेशन का टारगेट पूरा हुआ और 100 कामयाब ऑपरेशंस के अंदर 182 दहशतगर्द जो 182 जो अलग अलग तंजीमों के साथ वाबस्ता हैं वो इसमें न्यूट्रलाइज हुए और एक बहुत बड़ा एरिया कश्मीर का और जम्मू का जो आतंक के साए में लंबे अरसे से चल रहा है उनमें मुझे लगता है कि लोगों को कुछ चैन की सांस लेने का मौका मिला। ये जो दहशतगर्द मारे गए इसमें 44 के करीब टॉप टेररिस्ट हैं। जब मैं टॉप कहता हूं तो A++ कैटेगरी जो तंजीमों को जिला डिवीजन या ड्यूटी के ओवरऑल हेड के माफक ऑपरेशनल कमांड देते हैं, उस तरह के दहशतगर्द 44 इसमें शामिल हैं। और इन 44 के अंदर भी अगर मैं फर्दर बताऊं तो लश्कर के 26 टॉप कमांडर, जैश के 10, हिजबुल मुजाहिदीन के 7 और अल बदर का 1, 44 टॉप कमांडर साल के दौरान मारे गए। कि 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव है उनकी गिनती बची है। बड़े लंबे अरसे के बाद ये फिगर इतनी नीचे आई है। जहां हिंटरलैंड में अलग अलग जगहों पे कामयाब ऑपरेशन हुए, वहां हमारी बॉर्डर की ग्रिड जिसमें आर्मी, पुलिस, बीएसएफ सब लोग शामिल हैं, उस फ्रंट के ऊपर भी बड़ा कामयाब साल रहा और बड़े लंबे अरसे के बाद इन्फिल्ट्रेशन का मेयार, इन्फिल्ट्रेशन का लेवल भी बहुत कम रहा। पूरे साल के अंदर सिर्फ 34 इस तरह के दहशतगर्द इन्फिल्ट्रेट करके इस पार आ पाए, जिनमें से काफी लोगों का सफाया 182 के अंदर हो चुका है और बाकी की तलाश जारी है। और लैंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर अगर देखें तो मुझे लगता है कि ये फिर नहायत ही कामयाब तरह का एक साल रहा है। स्टोन पेल्टिंग जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, एजिटेशन जिसको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, बंद काल जो लोगों को चलते हुए काम को रोकने का काम करती थी,
लोगों के कारोबार, बिजनेस, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह की चीज को मुतासर करती थी, लगभग ना के बराबर हो गई है। और लैंड ऑर्डर तो 60 to 70% तक इंप्रूवमेंट और ज्यादा होगी। है चंद ऐसे इंसिडेंट हुए जहां बहुत ही लोकलाइज्ड लेवल के ऊपर बड़ी कम तादाद में लोग निकले, मगर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज साल की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वादी में मिलिटेंसी की सूरत हाल पर रोशनी डाली और बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए साल 2021 काफी बेहतरीन साल रहा। मिलिटेंटों के बड़े बड़े कमांडर को हलाक करने में कामयाबी मिली। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंटों को सरेंडर कराया जाए। इसके लिए कभी कभी प्रोटोकॉल से बाहर भी हम चले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एसआईटी की जांच पर आप फैसला नहीं कर सकते, फैसला अदालत करेगा, इसलिए सियासी लीडरान को तबसरा करते वक्त मुहतात रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल श्रीनगर को सबसे ज्यादा मिलिटेंटों ने निशाना इसलिए बनाया ताकि वो सुर्खियों में छाए और खौफ का माहौल कायम करे। काउंटर में जहां पता चलता है कि ये फल्ला मिलिटेंट है, इसका बाप का नाम है, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, कभी माँ को बुलाते हैं। एक दो बार तो एसओपी से बाहर जाके उसके वाइफ को, छोटा बच्चा को बुलाए, वापस आए। ये इंटेंशन था वापस आ जाए। अगर इनकाउंटर में मुझे पता चलता है कि कोई ऐसे लेस थ्रेटेन जो सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो फंस गया है, तो पूरा प्रयास करेंगे हम। कभी कि आप देखते होंगे हम लोग 4 घंटा श्रीनगर सिटी में ऑपरेशन को रोक दिए थे, पूरा बुलाए, लास्ट में रिलीज लीडर को बुलाए। तो पूरे जेएनके पुलिस को मिलिटेंसी फाइट करने के लिए जरूरत सिर्फ मिलिटेंट को मार के नहीं है, मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज का मतलब होता है इसको सरेंडर करवा के, अरेस्ट करा के, घर में वापस लाने के, हर एक तरह का मोडस ऑपरेंडी अपनाएंगे हम लोग, अपना रहे हैं। बिल्कुल, जो लेस थ्रेटेन, लेस जो क्राइम इन्वॉल्व है उसको हम लोग वापस लाएंगे। हाँ, डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूं, आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाईकोर्ट को दो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खराब है बुरा, ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है? एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक डीआईजी रैंक ऑफिसर वो केस को चार्जशीट करने बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटरमिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खराब बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्क्रेटेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर रहे और सीएम रहे और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा। हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही होला कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से रिसर्च करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। श्रीनगर सिटी में देखिए, श्रीनगर सिटी में अनफॉर्चुनेटली इस साल ये जान के इसलिए क्लिंग किया कि श्रीनगर सिटी में कोई एक्शन होता है तो उसका न्यूज बनता है। ये अगर ये कुपवाड़ा हो जाए, शोपियां होता है, न्यूज नहीं बनता है। ये मिलिटेंट टेररिस्ट पाकिस्तान अपने आप को न्यूज में बनाए रखने के लिए श्रीनगर सिटी को टारगेट किया है। दूसरा कारण है श्रीनगर सिटी का पॉपुलेशन ज्यादा होता है, वॉल्यूम व्हीकल ज्यादा होता है, यहाँ एक दूसरे को लोग कम जानते हैं तो उसको यहाँ छिपना इजी होता है। अगर किसी जगह पुलवामा जाएगा तो पता चल जाता है यहाँ पर कि। लेकिन हम लोग में जो कमी था, इंटेलिजेंस नेटवर्क तरफ जो वीक था, उसको बढ़ा रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस इससे निभात पाएगी। और आपको जानकर खुशी होगा कि इस साल सबसे ज्यादा इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ है। पिछले कई साल में 24 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी में सिर्फ नहीं मारा गया है। और वैसा टेररिस्ट जो कि 2005 का था, अब्बास शेख, नंबर 1 टीआरएफ एलटी के कमांडर, पहले एचएम के कमांडर होता था, और कितना यहाँ पे फैला दिया, टेररिज्म फैला दिया, उसको हम लोग मारे, मेहरान को न्यूट्रलाइज किए। बहुत सारे अपराध जो था, कितना किलिंग करता था, चाहे पाकिस्तानी। सबसे जो अभी लेटेस्ट जो है हुरेरा, जिसको बोलते हैं खालिद भाई बोलते हैं, 2004 में श्रीनगर आया था, 5 साल का टेन्योर देके चला गया, फिर 2016 में आया, 5 साल से बैठा हुआ था। किसी एजेंसी को, किसी को नहीं पता चला कितना बड़ा कमांडर सिटी में बैठा हुआ है और किलिंग करवाते रहता था पूरा। लेकिन जेएनके पुलिस ने अच्छा खबर निकाल के सीआरपी के साथ जाके उसको न्यूट्रलाइज की। और इसका उसमें सलीम पनीर भाग गया, एक हुफेजा पाकिस्तानी मिलिटेंट भाग गया। हम लोग मेहनत करते रहेंगे, जेएनके पुलिस को करना पड़ेगा। जेएनके पुलिस के हमारे लोग जो स्टाफ है डरने वाले नहीं है, पूरा ये आगे जाएंगे, काम करते रहेंगे। सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा। ये मिलिटेंट से पूछे कि जिस पुलिस वाले को तुम अटैक कियो, ये कौन सा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में इन्वॉल्व था।
कारवाने इस्लामी इंटरनेशनल जम्मू कश्मीर के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने आज हनफिया जामे मस्जिद गुंड खलील त्रगाम शादीपुरा में नमाज जुमा के मौके पर अवाम से अपील की कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि मौजूदा पुरफितन दौर में असलाफ़ उम्मत की जानिब से दिखाया गया रास्ता ही कामयाबी की कुंजी है। भारी अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने मकामी नौजवानों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने नामसाइद हालात के बावजूद भी तंजीमी उमूर की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दी। इसलिए लिखा कि कहमन नात खान नातस में लिखमुत नशुम तमन्ना कहमनम ना इल्म तो वईस हमी से वही जानो जिगर अहनालानस। हमें किसी की तारीफ ही नहीं चाहिए, हमें फख्र है बुझुस गुनहगार सही, रद सही, नालायक सही, नापाक सही, मगर तो चुस नबी से ना पर हो तो लिखने मुझे इसी में फख्र है, मुझे इसी चीज में फख्र है। अगर दुनिया की सारी ताकत एक वक्त रलन नहकमी जबान का सजत नहकमी कल सजत खून कते दी पेन तिम पेन नबी से नात करा करा शरफ तमाम मुसलमान की क़यामत नात परान परान कब्र मज नात परान परान आखिरत नात परान परान। साल 2021 में जामा मस्जिद श्रीनगर मेंबरों मेहराब को ज़्यादातर खामोशी के अयाम गुजारने पड़े। आज जुमा का दिन है और आज 21वां जुमा ऐसा गुजरा है जब श्रीनगर जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई। दरवाजे करीब 5.5 महीनों से नमाज जुमा के लिए बंद रहे, यानी इस साल का बेशतर हिस्सा जामा मस्जिद श्रीनगर में खामोशी ही खामोशी रही। मकामी आबादी भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है या इंतज़ामिया के सामने आवाज़ उठाने को बेसूद मानकर खामोशी में ही आफियत महसूस करती है। वरना एक ऐसे वक्त में जब मुल्क की कई रियासतों में रैलियां ही रैलियां हो रही हैं, मस्जिदों, मंदिर और दीगर इबादत गाहों को खोला जा चुका है, इज्तिमात पर इज्तिमात हो रहे हैं, फिर ऐसे में जामा मस्जिद श्रीनगर को कोरोना के नाम पर बंद रखना ये बहाना हलक से नीचे नहीं उतर रहा। देखना होगा कि और कितने जुमा यूं ही मेंबरों मेहराब को खामोश रखा जाता है। लेकिन याद रखिए कि अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने इस बार फिर इंतजामिया के फैसले की मजम्मत की। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से तिजारती वक्फे का।